मेरे देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वाले अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्ताद शाकिर, आप देख रहे हैं हार्ट। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे, खुशी-खुर्रम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बेनिज़िर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है, वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो रमज़ान रिलीफ पैकेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2 किस्म के पैकेज हैं और इसके अलावा ये 3 किस्म के लोगों को, कितने किस्म के लोगों को मिलेंगे? 3 किस्म के लोगों को मिलेंगे, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। और जो हमारा डिपार्टमेंट है, बेनिज़िर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डिपार्टमेंट है, उसका इसमें कौन-सा किरदार है, किरदार भी आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ताकि हमारे किरदार का भी आप लोग को क्या हो, वो पता चले। इसके अलावा जो लास्ट मैंने रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से वीडियो बनाई थी, उसमें काफ़ी सारे आप लोग के खदशात थे, काफ़ी सारे आप लोगों ने क्वेश्चन उठाए। तो उन सारे खदशात के और वो जो क्वेश्चन आप लोगों ने उठाए थे, उनके भी आंसर देने जा रहा हूँ, ताकि वो खदशात आप लोग के क्या हों, दूर हो सकें और उनके जो सॉल्यूशन है, वो भी आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो इस वजह से इसको तवज्जो से सुन लें। तो सबसे पहले इसमें आते हैं कि रमज़ान रिलीफ पैकेज है, इसका क्या एक खिचड़ी पका के आप लोग को बस दे मारी है, हाँ जी, आप खाएँ। तो आप लोग को कन्फ्यूजन का शिकार हो गए और आप लोग को सही तरह गाइड नहीं किया जा रहा। इसमें 2 गवर्नमेंट है, एक वफाकी गवर्नमेंट है और दूसरी कौन-सी है, वो प्रोविज़नल गवर्नमेंट है। अब जो वफाकी गवर्नमेंट है, जो हमारी फेडरल की हुकूमत है, उन्होंने जो रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया है, वो किसके ज़रिए दिया है? वो यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए दिया है और वो आपको यूटिलिटी स्टोर से ही मिलेगा। इसके अलावा आप लोग को कहीं से नहीं मिलना और वो फ्री नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, वो बिल्कुल फ्री नहीं है, वो सिर्फ़ उस पे वो जो राशन आप लेंगे, उस पे आपको सब्सिडी दी जाएगी, उस पे आपको रियायत दी जाएगी। मैं लास्ट वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ, वो कितनी रियायत आप लोग को दी जाएगी। और ये पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंस हैं, उन सब में जितने भी यूटिलिटी स्टोर हैं, सिर्फ़ यूटिलिटी स्टोर, उन सब पे ये आप अवेल कर सकते हैं। अपना शनाख्ती कार्ड ले जाएँ और उनको जाके दें और वो आप लोग को वो जो रियायत है, वो जो सस्ती चीज़ें हैं, वो आप लोग को देंगे। इसमें फिर आप लोग के जो क्वेश्चन थे, वो ये थे कि सर अगर हमारा शनाख्ती कार्ड जो है, वो उनके पास चला गया, तो उसके बाद क्या करेंगे? वो दोबारा भी उससे राशन निकाल के, वो दोबारा भी अपने किसी रिश्तेदारों को या इस तरह वो चोरी कर सकते हैं हमारे राशन की। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जब भी वो आपका आईडी कार्ड नंबर, अगर आईडी कार्ड नंबर आपका चला भी गया उनके पास, तो किसी काम का नहीं है। क्यों किसी काम का नहीं है? क्योंकि जब भी आपका आईडी कार्ड नंबर वो डालेंगे, उसके बाद आपकी जो सिम है, जो आप रजिस्टर नंबर दे आए थे, जब आप सर्वे करवाने आए थे, वो उस पे एक ओटीपी आता है। जब तक आप उनको ओटीपी नहीं बताएँगे ना, वो कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से उनके हाथ बंधे हुए हैं, तो ये फ़िक्र आप छोड़ दें। इसके अलावा जो दूसरा आप कह रहे थे कि हाँ जी, वो जो है हमें जो आटा है वो तो देते नहीं है, जो चीनी है वो तो देते नहीं है, और घी भी नहीं मिलता और सस्ता इतने देते नहीं है और वो कहते हैं हमारे यहाँ है ही नहीं। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका जो है, ये आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं और कंप्लेन आप उनकी क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी स्टोर है, उनका जो हेल्पलाइन है, उस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं कि ये हमें ये चीज़ें नहीं दी जा रही, ताकि वो क्या करें, वो उनके खिलाफ एक्शन लें। अब इसमें आते हैं वो जो प्रोविज़नल गवर्नमेंट है, जो सूबाई हमारी हुकूमतें हैं, वो अपना अलग-अलग रिलीफ़ देती हैं। वो अलग-अलग क्या रिलीफ़ देती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो रिलीफ़ की बात की जा रही है, वो पंजाब हुकूमत की बात की जा रही है। अभी जिसने कोई ऐलान किया है, उसने क्या ऐलान किया है, उसने कहा है हम जो करेंगे वो 10 किलो जो आटा होगा वो हम फ्री देंगे, इसके अलावा 2-2 किलो 2-2 किलो जो होगा चावल हो गया, चीनी होगी, घी हो गया, उसमें बेसन हो गया, ये जो चीज़ें हैं ये भी हम साथ देंगे और वो हम क्या करेंगे, वो हम प्रोवाइड करेंगे गरीब लोगों को। इस तरह बाकी प्रोविंस भी हैं, वो भी अपने-अपने ऐलानात कर रहे हैं और ये ऐलानात बहुत जल्दी हो जाएँगे और ये सारी खुशखबरियाँ आप लोग को बाकायदा जो इनका लाहे-अमल होगा, वो भी आप लोग को बताया जाएगा। तो इसमें जो हमारा डिपार्टमेंट है, अब इसका किरदार क्या है? की रोल जो है ना, वो हमारा डिपार्टमेंट प्ले कर रहा है, वो किस तरह प्ले कर रहा है? क्योंकि जो इनको डेटा देते हैं, गरीबों का जो डेटा देते हैं, वो सिर्फ़ हमारे डिपार्टमेंट के पास है। पूरे पाकिस्तान में कोई और डिपार्टमेंट नहीं है, जिसके पास पुअर जो लोग हैं, उनका जो गरीब लोग हैं, उनका डेटा हो। तो इस वजह से ये डेटा जो है, ये हम इनको प्रोवाइड करते हैं। अब वो जो डेटा है वो हम किस तरह प्रोवाइड करते हैं और आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि आप अहल हैं या नाअहल हैं। और ये 3 किस्म के ऐसे लोग हैं जिनका मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ये इस जो राशन रियायत प्रोग्राम है या जो पंजाब हुकूमत सब्सिडी देने जा रही है या बाकी प्रोविंशियल हुकूमतें जो हैं वो रमज़ान रिलीफ पैकेज देने जा रही हैं, उससे ये क्या कर सकते हैं, ये 3 किस्म के लोग हैं, ये फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो वो हैं जो हमारे बेनिफिशियरी हैं और बेनिफिशियरी हमारे कितने हैं, ये 1 करोड़ हो चुके हैं। पहले क्या थे, 93 लाख थे, अब वो 7 लाख का उनमें इज़ाफ़ा हो चुका है और वो 1 करोड़ हो चुके हैं। अब बेनिफिशियरी हमारे हैं कौन से? इसमें सर्वे वाले भी आते हैं, रीसर्वे वाले भी आते हैं, जिनने अभी रीसर्वे करना है, वो भी बेनिफिशियरी में काउंट होते हैं।
और ये बेनिफिशियरी हमारे वो हैं जिनका पीएमटी जो है वो 32 तक है, वो हमारे बेनिफिशियरी हैं। वो पहले भी हमसे क्या ले रहे हैं, कफ़ालत के पैसे, इमदाद के, वो सारी चीज़ें, वो बच्चों का वजीफ़ा, वो सारी चीज़ें ले रही है। तो पहले तो ये लोग हो गए। इसके बाद दूसरे नंबर पे वो ऐसे लोग आते हैं जिनका जो पीएमटी है वो 32 से ऊपर है और वो हमारे प्रोग्राम के लिए वो क्या हो चुके हैं, नाअहल हो चुके हैं, लेकिन उनका जो पीएमटी है वो 40 से कम है। तो वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और सस्ता राशन रियायत हो गया यूटिलिटी स्टोर से या फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ज़रिए वो जो उनको मिलना है, वो जो रमज़ान रिलीफ पैकेज मिलना है, या किसी और गवर्नमेंट, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, जो भी गवर्नमेंट है उन्होंने रमज़ान रिलीफ पैकेज देना है, तो वो भी इनसे क्या आ सकते हैं, वो भी जो जिनका पीएमटी 32 से 40 तक है, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे ऐसे लोग हैं, वो क्या हैं, वो अभी आए हैं और उन्होंने आके सर्वे करवाया है और वो जान पड़ताल में चले गए। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या जी हम भी इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते? जी, बिल्कुल, आप लोग भी इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोग क्या हैं, आपका जो पीएमटी है, वो यूँ ही आप सर्वे करवा के जाते हैं, उसके बाद पीएमटी आपका कैलकुलेट हो जाता है। अगर वो 40 से नीचे आ जाता है, तो आप भी हमारे रजिस्टर, वो जो रजिस्टर ख़ानदान हैं, उनमें आपका शुमार किया जाता है और आप लोग भी इस सब्सिडी से क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ जी, हम गरीब हैं, वो अपने गरीब होने का दावा करते हैं। क्या कहते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन उनका क्या है, वो अभी तक हमारे डिपार्टमेंट आए ही नहीं हैं और वो सर्वे में शामिल ही नहीं हुए। तो वो क्या कहलाते हैं, वो गैर रजिस्टर ख़ानदान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो जो लोग हैं, वो चाहे गरीब हैं, अमीर हैं, जो भी हैं, हमें उनका कुछ पता नहीं है क्योंकि वो हमारे डिपार्टमेंट आए ही नहीं है। इसके अलावा तो गवर्नमेंट के पास और कोई सोर्स ही नहीं है। सोर्स सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट है, बेनिज़िर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है और इसमें वो आए ही नहीं है, ना अपना सर्वे करवाया उन्होंने। तो ऐसे जो भी लोग हैं, जो क्या हैं, गैर रजिस्टर हैं, वो आएँ और आके अपना सर्वे करवाएँ और सर्वे के दूसरे से तीसरे दिन जाके वो क्या कर सकते हैं, अपना चेक भी कर सकते हैं। वो जो पीएमटी हमारा स्कोर है, उसकी यूटिलिटी स्टोर की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। वो रजिस्टर ख़ानदान में शो हो रहे होंगे और वो भी इस सब्सिडी से क्या उठा सकते हैं, ये जो रमज़ान रिलीफ पैकेज है, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। देर किस बात की, जो लोग अभी तक अपना सर्वे नहीं करवा सके, वो आएँ, मोस्ट वेलकम, आके सर्वे में शामिल हों। उसका जो घराना है, वो रजिस्टर हो और वो इस सब्सिडी से, जो राशन रियायत प्रोग्राम है या प्रोविज़नल गवर्नमेंट जो रमज़ान रिलीफ पैकेज देने जा रही है, इससे फ़ायदा उठा सकें और महरूम ना हों। तो इस वजह से उन लोगों से मेरी गुज़ारिश है, वो जल्दी आएँ और आके अपना सर्वे करवाएँ। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।